एमएस एक्सेस लॉगिन फॉर्म के पार्ट 3 में आज आप सीखेंगे कि पासवर्ड को फॉरगेट कैसे करेंगे और न्यू यूजर का रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि न्यू यूजर का एक बटन है। जैसे इस पे हम क्लिक करते हैं तो यूजर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन होता है। अब जैसे यहाँ पे हम यूजर का नाम टाइप करते हैं, यहाँ से हमने ड्रॉप डाउन से जेंडर सेलेक्ट कर लिया। हमने ईमेल आईडी टाइप कर दी। डेट ऑफ बर्थ, देन यूजर आईडी हम यहाँ पे जैसे पूजा 1, देन पासवर्ड पूजा 1 2 3, देन सबमिट। ये सक्सेसफुली डन हो गया है। अभी ये ओपन करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे पूजा यादव फीमेल, यहाँ पे यूजर नेम, यहाँ पे पासवर्ड और ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे डेटा ट्रांसफर हो गया है फॉर्म से टेबल पे। अब यहाँ पे एक नीचे लेबल बना हुआ है ऑलरेडी रजिस्टर्ड लॉगिन है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लॉगिन विंडो ओपन हो जाएगी और जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म क्लोज होके रजिस्ट्रेशन वाला आ जाएगा। यहाँ से कैंसिल करेंगे तो ये लॉगिन फॉर्म अगेन वापस आ जाएगा। अब जैसे फॉरगेट पासवर्ड है, जो जैसे हमने यूजर क्रिएट किया पूजा 1, पूजा 1 का पासवर्ड क्या है ये हम जानना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे योर पासवर्ड इज पूजा 1 2 3। तो यहाँ से हमने पासवर्ड को भी फॉरगेट कर लिया। तो ये मैंने कैसे बनाया है ये आज के वीडियो में हम देखेंगे। मैं हूँ राज, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राज टेक RGCSM में। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो यहाँ पे हमें जो है कि एक बटन क्रिएट करना होगा। तो बटन को क्रिएट करने के लिए हम इसे डिजाइन व्यू में ओपन करते हैं। हमारा फॉर्म डिजाइन व्यू में ओपन हो गया है। उसके बाद हम यहाँ पे इस बटन को कॉपी करेंगे, देन पेस्ट कर देंगे इसकी डुप्लीकेट बनाने के लिए। और इसमें हम टाइप कर देते हैं न्यू यूजर। अब इस बटन का हम नाम चेंज कर देंगे। नाम को चेंज करने के लिए इसको सेलेक्ट रखेंगे, अदर में जाएंगे और नेम के सामने BTN _ रजिस्टर इसका नाम चेंज हो गया। अभी इसको हम यहां से क्लोज कर देते हैं। यस, अभी क्रिएट में चलेंगे। क्रिएट में जाने के बाद फॉर्म डिजाइन में जाने के बाद यहां से रेक्टेंगल लिख लेंगे। रेक्टेंगल को लेने के बाद ऐसे हमने, और यहां से हमने कोई कलर फिल करा दिया। कलर फिल कराने के बाद अब जैसे हम टेबल को ओपन करते हैं तो टेबल में 1 2 3 4 5 6 तो हमें 6 वहां पे और फील्ड टेक्स्ट बॉक्स बनाने पड़ेंगे। तो उसके लिए फॉर्म पे आते हैं और फॉर्म डिजाइन, टेक्स्ट बॉक्स, थोड़ा सा और इसको इसके ऊपर ही फिट कर देते हैं। एंटर,
your name. Select orange, middle. सेलेक्ट करके इसका फॉन्ट बोल्ड, कलर वाइट। कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी। अब यहां से हम 3 टेक्स्ट बॉक्स को ऐसे ऊपर एडजस्ट कर देते हैं। एंटर योर नेम, ईमेल, DOB, जेंडर, यूजर नेम, देन पासवर्ड। उसके बाद हमें बटन्स भी बनाने हैं, थोड़ा सा भी बटन ले लेंगे। यहाँ से हमने कैंसिल, सबमिट। और फॉर्म में जाके यहाँ से हम एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रा करेंगे यहाँ पे ऐसे। फॉर्मेट, आउटलाइन, कलर वाइट ही ले लेते हैं।
फॉर्मेट, फॉर्म डिजाइन, यहाँ से हमने एक लोगो इंसर्ट करा दिया। लोगो इंसर्ट कराने के बाद लेबल लेके और यहाँ पे टाइप करेंगे यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, फॉन्ट चेंज कर लेते हैं, देन बोल्ड, कलर चेंज कर लेंगे और देन यहाँ से इसकी साइज इंक्रीज कर देते हैं। एक और लेबल लेके यहाँ पे fill out the form carefully or registration। होम, बोल्ड, और यहाँ से इसकी फॉन्ट साइज बदल देते हैं, फॉन्ट स्टाइल, एक बार इसको ऐसे देख लेते हैं। नीचे एक लेबल और क्रिएट करते हैं, जैसे यूजर यहाँ से सीधे लॉगिन फॉर्म पे जा सके, उसके लिए एक और लेबल लेते हैं यहाँ पे, ऑलरेडी लॉगिन हेयर। अगर इसको हम चाहें तो नीचे भी रख सकते हैं, इसको हम नीचे ही यहाँ रख लेते हैं। अब ओपन करते हैं लॉगिन फॉर्म को, देन इस फॉर्म को सेव कर लेते हैं।
रजिस्ट्रेशन सेव हो गया। देन इसको क्लोज, अभी फिलहाल क्लोज कर देते हैं। डिजाइन व्यू में आने के बाद न्यू यूजर, इवेंट, कोड बिल्डर में आने के बाद अब यहाँ पे हम VBA का कोड टाइप करेंगे। do cmd dot open for रजिस्ट्रेशन। उस फॉर्म का नाम हमने रजिस्ट्रेशन रखा था। अब इसको क्लोज करते हैं। तो ये देखिए, जैसे हमने उस पर क्लिक किया तो ये रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म ओपन हो गया। अब जैसे हमने इस बटन पे क्लिक किया तो ये रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो गया, बट यहाँ पे लॉगिन फॉर्म खुला हुआ है। तो हम चाहते हैं कि जैसे ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो तो ये लॉगिन फॉर्म ऑटोमेटिक क्लोज हो जाए। तो उसके लिए हम इसमें 2 लाइन और VBA का कोड ऐड करेंगे। do cmd dot close AC form login form, then do cmd dot open form क्लोज करते हैं। देखिए यहाँ पे क्लोज हो गया है। जैसे इसको हम क्लोज कर देते हैं, जैसे लॉगिन फॉर्म, और यहाँ पे लॉगिन फॉर्म खुला हुआ है, यहाँ पे भी दिख रहा है आपको। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये लॉगिन फॉर्म क्लोज हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे ऐसा करते हैं कि जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं, क्लिक करें तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड लॉगिन है, तो ये लॉगिन वाले फॉर्म पे लेके चला जाए। तो उसके लिए हमें कोड करना है। जैसे आप देखिए यहाँ पे न्यू यूजर और यहाँ पे कोड लिखा गया था डू cmd ओपन फॉर्म रजिस्ट्रेशन। तो सेम यही लाइन रहेगी और हम इस तीनों लाइन को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। देन डिजाइन व्यू, अदर, ऐसे नाम दे देते हैं। इवेंट, कोड बिल्डर। अब यहाँ पे क्या हो, रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं लॉगिन फॉर्म खुल जाए। यहाँ पे कर देंगे एडिट करके लॉगिन फॉर्म, और यहाँ पे लॉगिन जो फॉर्म लिखा हुआ है, तो इस लॉगिन फॉर्म की जगह पे हमें लिखना होगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो हम इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं और रजिस्ट्रेशन वाले को ऊपर कर देते हैं इस वाले लाइन में। देन क्लोज। यस, अब जैसे हमने इस रजिस्ट्रेशन वाले को ओपन किया, जैसे क्लिक किया तो ये लॉगिन पे आ गया। जैसे इस पे क्लिक किया तो ये
रजिस्ट्रेशन पे आ गया। अब यहाँ से अभी जैसे जहाँ पे ये देखिए, ये आपका राइट साइड में ओपन हो रहा है और ये लेफ्ट साइड में ओपन हो रहा है, तो इसको भी राइट साइड में ले जाने के लिए हमें यहाँ पे डिजाइन व्यू और कंट्रोल ए, देन अरेंज और यहाँ से टॉप राइट, क्लोज। देखिए ये भी यहाँ पे ओपन होने लगा। अब इसमें फॉरगेट पासवर्ड है, तो फॉरगेट पासवर्ड के लिए राइट क्लिक, डिजाइन व्यू, डिजाइन व्यू में जाने के बाद फॉरगेट पासवर्ड इवेंट कोड बिल्डर, देन यहाँ पे हम VBA का कोड टाइप करेंगे, DIM यूजर नेम एज स्ट्रिंग, dim यूजर पासवर्ड एज स्ट्रिंग। यहाँ पे कमेंट कर देते हैं, सो इनपुट बॉक्स फॉर यूजर नेम, यूजर नेम इक्वल इनपुट बॉक्स एंटर योर यूजर नेम। और यहाँ पे कर दे, इसका नाम दे देते हैं password, then bracket close, enter, comment, find password from users table if username then user password, d lookup bracket open double inverted comma u password double inverted comma, then comma double inverted comma user, username username so error if username
is not found. If null, user password then MSG box, तब क्या हो, मैसेज क्या शो करे, the username is correct, please try again. VV errors, else you can also set the code to be sent via email. ईमेल के थ्रू जो है कि आप अगर पासवर्ड को सेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए MSG box your password is VV information. Password recovery. एंड अब इसको प्ले करके देखते हैं, रन करके। तो यहाँ पे एक्चुअली 2 बार हमने ये ओपन किया है, तो 2 बार एंड इफ की करना पड़ेगा। ओके, ये आ गया एंटर योर यूजर नेम, जैसे क्रिश। तो यहाँ पे एरर आ रहा है, तो यहाँ पे एरर क्या है, यूजर पासवर्ड। तो यहाँ पे तो इसमें एरर जो है कि जो दिख रहा है, अगेन एक बार चेक करते हैं। तो अच्छा, यहाँ पे देखिए हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाद स्पेस दे दिया है, अब ये एरर नहीं आएगा। योर पासवर्ड इज 1234 राम, योर पासवर्ड इज 1234। अभी जैसे यहाँ पे क्रिस 1 2 3 4 5, वन टू थ्री फोर 5 चेंज पासवर्ड। अब जैसे यहाँ पे चेंज पासवर्ड आ गया है, और तो अभी पासवर्ड हमें चेंज नहीं करना। अभी तो यहाँ देखिए, ये हमारा जो फॉरगेट पासवर्ड था ये प्रॉपर वर्क करने लगा, और हमारे पास क्रिस और राम 2 यूजर हैं। जैसे मान लीजिए हमने क्रिस का पासवर्ड चेंज कर दिया, यहीं पे कर दिया पास 1 2 3 4 5।
देन हम इसको सेव करा देते हैं। फॉरगेट पासवर्ड में आते हैं, यूजर नेम क्रिस, योर पासवर्ड इज PASS12345। अब हम चाहते हैं कि जैसे हम कोई नया यूजर यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन करके और यहाँ फिर लॉगिन कर सके, तो हम न्यू यूजर पे क्लिक करते हैं तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होता है। अब यहाँ पे यूजर इन टेक्स्ट बॉक्स में डेटा इनपुट करने के बाद जब सबमिट पे क्लिक करे तो डेटा सारा इस टेबल में आके सेव हो जाए। तो उसके लिए हम इसको क्लोज करते हैं, देन डिजाइन व्यू में इसे ओपन करते हैं। डिजाइन व्यू में ओपन करने के बाद इसको अदर पे जाके इसका नाम हम चेंज करेंगे, जैसे txt न्यू यूजर txt न्यू ईमेल, अभी इस पे राइट क्लिक करते हैं टू चेंज कैम्बो डेटा, क्वेरी से बदल के वैल्यू लिस्ट मेल फीमेल। डिफॉल्ट वैल्यू में हम मेल रख देते हैं यहाँ पे, देन ओके। अदर txt न्यू जेंडर, और यहाँ पे एक्चुअली सेलेक्ट जेंडर, DOB, txt न्यू DOB, txt न्यू ID, txt न्यू पासवर्ड, btn सबमिट, btn कैंसिल। ये सबका हमने नाम चेंज कर लिया है। अब उसके बाद नाम को चेंज करने के बाद यहाँ पे हम अब इसके लिए कोडिंग करेंगे। तो सबसे पहले सबमिट पे क्लिक करने के बाद इवेंट कोड बिल्डर, देन टीम डेटाबेस एज डेटाबेस, एंटर, टीम एज record set, set db equal current db, set rs equal db dot open,
Got it. User. If is null, me dot txt user id r is null, me dot txt new password r is null, me dot txt email. अब यहाँ पे जितने जैसे हमने 6 वहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स बनाया था, तो सबके लिए कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर वो खाली अगर उसमें डेटा एंटर ना किया जाए तो ये आगे ना बढ़ने दे आपको। तो फिलहाल हम यहीं तक रहने देते हैं और 3 फील्ड को हमने मैंडेटरी बनाया है। तो यहाँ पे इफ होगा, हमने अगर ये खाली हो तो फिर क्या मैसेज शो करे, मैसेज बॉक्स प्लीज fill in all fields before transferring data. Exit sub and if add new record to set rs dot add new uname equal me dot txt जब यूजर txt न्यू आईडी वाले फील्ड में डेटा इनपुट करे तो जो टेबल में हमने यूनेम जो बनाया था उस सेल के अंदर जाके डेटा स्टोर हो। rs अब सेकंड हमारा रिकॉर्ड क्या था एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे इसको ओपन करते हैं तो यू नेम के बाद यू डेट है और जेंडर, और यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं।
डिज़ाइन भी, और यूज़र नेम हो गया। और यूज़र नेम के बाद यूज़र हम जेंडर कर लेते हैं, जेंडर। यूज़र जेंडर के बाद यूज़र नेम कर लेते हैं। यूज़र नेम के बाद यूज़र पासवर्ड कर लेते हैं, देन ईमेल कर लेते हैं, देन DOB कर लेते हैं। तो ये हमारा तो ये जेंडर एक्चुअली 2 बार है। तो यू नेम, UID हो गई पहले, यू नेम, यू जेंडर, और पासवर्ड, पासवर्ड के बाद ईमेल, ईमेल के बाद DOB। हम इस फील्ड को डिलीट कर देते हैं। देन देखते हैं ये अपडेट हो गया है। तो यहाँ पे आ जाते हैं VBA पे। अब उसके बाद यू जेंडर इक्वल मी डॉट TXT न्यू जेंडर। न्यू जेंडर वाले में लिखा जाए तो इस टेबल के इस फील्ड में जाके डेटा स्टोर हो। यूजर नेम इक्वल मी डॉट TXT न्यू यूजर। पासवर्ड इक्वल मी डॉट TXT न्यू पासवर्ड। ईमेल इक्वल मी डॉट TXT न्यू ईमेल। DOB इक्वल TX मी डॉट TXT न्यू DOB। देन अब यहाँ तक हमारा हो गया। RS डॉट अपडेट। सेव रिकॉर्ड। ऑप्शनल क्लियर फॉर्म। सक्सेसफुल ट्रांसफर।
ये ऑप्शनल है। अभी इसको पहले तो हम यहाँ से क्लोज करते हैं, बाद में उसको कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल अभी हमने यहाँ पे नेम कर दिया मधु, जेंडर सेलेक्ट हमने यहाँ पे कर लिया फीमेल, मधु @gmail.com। और यहाँ पे मधुवन, देन पासवर्ड 1 2 3। सबमिट पे क्लिक करते हैं। देखिए एरर कहाँ रहा है। यू, पहले तो स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, यू नेम। अभी इसको क्लोज करते हैं, देन ओके। तो यस ओके। तो यहाँ पे देखिए मधुवन, एक्चुअली हमने 3 बार क्लिक कर दिया तो यहाँ पे ये डेटा ऐड हो गया। यहाँ पे आप जब डेटा ये ऐड करने लगा, अभी जैसे मैंने इसको ओपन करा, ओपन करने के बाद यहाँ पे हमने ब्यूटी फीमेल, ब्यूटी @ सबमिट। अभी देखते हैं ये ऐड हुआ कि नहीं। तो ये देखिए नीचे ऐड हो गया। बट हम चाहते हैं कि जब डेटा ऐड हो तो हमें ये मैसेज दे, जिससे हमें पता चले कि डेटा हमारा ऐड हो गया है। तो उसके लिए हम इस पे डिज़ाइन व्यू पे जाते हैं, देन इसको सेलेक्ट करके और यहाँ पे मी डॉट, या इसको नाम देते हैं RS डॉट क्लोज, सेट RS इक्वल नथिंग, सेट DB इक्वल नथिंग, MS Gbox डेटा। अब यहाँ पे देखिए मैसेज जो भी आप चाहते हैं अपने हिसाब से, तो जैसे हमने यहाँ पे कर दिया रजिस्ट्रेशन, इंफॉर्मेशन। अभी देखते हैं क्या आउटपुट मिलता है। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली। अब यहाँ पे एक हम कैंसिल बटन हम बनाए हैं। हम चाहते हैं कि जब यूज़र कैंसिल बटन पे क्लिक करे तो ये हमको इस फॉर्म को क्लोज कर दीजिए। तो कैंसिल के लिए हमें क्या करना होगा, बहुत छोटा सा कोड लिखना है। डिजाइन व्यू, इवेंट, do cmd डॉट
open for login for do cmd dot close history for registration। तो आप देख सकते हैं जैसे हमने न्यू यूजर पे क्लिक किया तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हुआ, कैंसिल पे क्लिक किया तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म ये लॉगिन पे लेके आ गया, ऑलरेडी रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे तो भी यहाँ पे लेके आ गया, फॉरगेट पे जाके तो ये जैसे हमने यूजर आईडी टाइप किया तो ये रॉन्ग बता रहा है। अच्छा यूजर नेम ये ब्यूटी कुमार है। ब्यूटी कुमारी, योर पासवर्ड इज path123। यूजर पे क्लिक किया ये रजिस्ट्रेशन पे आ गया। जैसे हम अब यहाँ पे अपना यूजर आईडी क्रिएट करना चाहते हैं तो ये सारी डिटेल यहाँ फिल करके 1 2 3 4 जो भी अभी देखिए जैसे हमने कुछ सेल में डेटा टाइप किया और कुछ सेल को हमने टेक्स्ट बॉक्स को हमने छोड़ दिया है। जब तक हम पूरे टेक्स्ट बॉक्स में जैसे डेटा टाइप ना करें तो ये RGCS .com RGCS 1 2 3 4 5 submit, forget RGCS ओके 1 2 3 4 5। तो इस वीडियो में हमने जाना कि नए यूजर के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं, प्लस पहले से रजिस्टर्ड यूजर का अगर पासवर्ड जानना हो तो उसे कैसे फॉरगेट करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।